साथियों, एक बात समझ लेना, सियासत में लोग कहते हैं सब कुछ जायज है। मैं कहता हूं कि सियासत एक इबादत है। सियासत में सब कुछ जायज नहीं है। जिस दिन जिंदगी खत्म होगी, कब्र में उतारे जाओगे, हर एक चीज का सवाल होगा। जब कुरान खतरे में था, जब अल्लाह के रसूल को गालियां दी जा रही थी, तो उन दुश्मनों का साथ दे रहे थे जो उनके साथ खड़े थे। इसलिए आज भाजपा का साथी कौन है? अजित पवार कौन है? एकनाथ शिंदे कौन है? उनको मदद करने, उनके इशारों पे आज पैसा लेकर आपके वोटों की तकसीम करने वाले कौन है? आज नहीं, कल यहाँ दूसरी मीटिंगें होंगी, परसों तीसरी मीटिंगें होंगी। जिस तरीके से आपने लोकसभा के इलेक्शन में मुत्तहिद होकर अरविंद सावंत को जिताने का काम किया है, उसी तरीके से आपको विधानसभा के भी चुनाव में एक मुश्त होकर एक साथ सारे लोगों को यहाँ चाहो जितने भी हैं, हो सकता है एमएम के असादुद्दीन हो, हमारे नासिर भाई हो कांग्रेस के, सभी से पूछिए। वक्त अमेंडमेंट बिल में उनके साथ में मैं आपकी 7 मुसलमान भाइयों के साथ देता हूं कि नहीं देता हूं? क्यों गलत बोलते हो? क्यों चाहते हो? वहां भी वही चल रहा है, दंगा लगाना है, दंगा लगाना है, कोशिश हो रही है। मैं मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या संयम रखा आपने। आदरणीय उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे, कोविड का समय था, उस वक्त भी इन्होंने सोचा था कि दंगा करने की कोशिश की थी। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के समय वो कामयाब नहीं हुए। अभी भी कोशिश जारी है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े प्लेकार्ड लेके, एक है तो सेफ है, पटेगी तो कटेगी, तो हम एक है और एक रहेंगे, चिंता न करो। कितनी भी कोशिश करो, इस महाराष्ट्र ने लोकसभा के चुनाव में बताया है कि हम कैसे हैं। देश को जो नीति करनी थी, बच गया यार, अब बच गए। 405 नारा लगाया था ना, याद है ना? उस नारे के खिलाफ एक ही इंसान नारा लगा रहा था हिंदुस्तान में, उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। और उन्होंने नारा लगाया था, अब की बार भाजपा, जोर से, अब की बार भाजपा, अब की बार भाजपा। अभी युक्ति महायुति तड़ी पार करती है, और महायुति तड़ी पार करने के लिए मनोज को उधर जाना है। मनोज को जाना है मतलब आपको वोट देना है। दिल में चिंगारी जलाओ, उस चिंगारी की आग मुझे निकल जाएगी, चिंगारी मशाल बनेगी। सपना समाज का साकार होना चाहिए, व्यक्ति का सपना नहीं। सपने हमारा समाज का साकार होना चाहिए, और वो सपना है भाईकाना ने मनोज जान सुनकर लाना। ये हमारा सबका सबका सपना होगा। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? हम सबका चुनाव चिन्ह क्या है? धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, न किसी हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। मौलाना अबुल हसन नदवी का बयान है, अगर कौम को न सिर्फ 5 वक्ता नमाजी बना दिया जाए, बल्कि 100% तहज्जुद गुजार भी बना दिया जाए, लेकिन इसके सियासी शऊर को बेदार ना किया जाए और उसको मुल्क के अहवाल से वाकिफ ना कराया जाए, तो मुमकिन है कि इस मुल्क में आइंदा तहज्जुद तो दूर, उसको 5 वक्ता नमाज भी पढ़ने ना दिया जाए। और ये हमारे मुल्क में हो रहा है। हम सब गवाह हैं 2014 के बाद इस मुल्क के हालात क्या हैं। इस मुल्क में जिस तरह सियासत का नक्शा बदला है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। मैं अगर अपना इंट्रो दूं ना, तो मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती हूं जहां सियासत कभी दूर दूर तक भी हमने नहीं देखी। यहां तक कि ना टीवी पे भी अगर कोई सियासी प्रोग्राम होता है ना, तो हम हटा देते थे। मगर आज ये मेरी मजबूरी है, आज ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहां खड़ी हूं। जब किसी कौम को
ये कहा जाए कि वो क्या पहनेंगे, हिजाब बैन, वो क्या खाएंगे, बीफ बैन, उसके बावजूद भी कोई अगर आपसे कहे कि सियासत से दूर रहो तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, कानून मेरे घर में, आपके घर में नहीं बनाए जाते। कानून ऐवान में, पार्लियामेंट में, असेंबली में बनाए जाते हैं और वहां हमारी ताकत बड़ी होनी चाहिए। और फिलहाल ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये गद्दार वर्सेस हकदार की लड़ाई है। आप सब जानते हैं, ये गद्दार वर्सेस हकदार की लड़ाई, सच वर्सेस झूठ की लड़ाई, इंसाफ वर्सेस नाइंसाफी की लड़ाई। आज अगर हम महाविकास आघाड़ी को, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुल्क के इस हालात के दौर में है ना, हमारे उलमा एक हो गए, हमारे कई सियासी जो पार्टियों के रहनुमा थे वो एक हो गए। आज स्टेज पे आपको इस एरिया के सारे मोतबर लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारे वोट भी एकजुट ही होने चाहिए। हमारे वोट तमाम एक साथ ही एक बंदे को ही जाना चाहिए। देखिए, बहुत सी सियासी पार्टियां आएंगी, बहुत सी सियासी पार्टियां आती है, बहुत अच्छी स्पीच भी दी जाती है, लेकिन हम यहां से किसको चुनना चाह रहे हैं? एक बंदे को, काम करने वाले बंदे को। यहाँ से हम जो लेडीज है, बहुत सारी लेडीज समाजवादी से जुड़ी हैं, हम लोग कभी पॉलिटिक्स सोचा भी नहीं था कि कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, मगर जब अब उन्होंने जो सियासत का नक्शा बदला, उसके बाद हम सब लेडीज जुड़ी और अब मुल्क के हालात कहते हैं कि जुड़े ही रहो, हटना नहीं है, जुड़े ही रहो। देखिए, हम मशाल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग आएंगे जो आपको कौम के नाम पे वोट मांगेंगे। हमें कौम के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें काम के नाम पे वोट देना है। अबू आसिम सर ने हमें बताया कि जिस तरह मैंने रईस दिया था ना, अब रईस का नेमुल बदल दे रहा हूं जामसूद कर, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं और उनके काम को देख भी रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारा फुल सपोर्ट इनको ही है। और जो दूसरे आएंगे जो आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम एकता के नाम पे वोट मांगेंगे, मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पे वोट मांगेंगे, तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको पता है कि ये बी टीम है। देखो, मैं खुल के बोल रही हूँ, ये बी टीम है। अगर रास्ते में चलेगा राहुल गांधी या मोदी, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, मनोज और अमीरी, बहुत अच्छा। देखिए, जो रिजल्ट 23 तारीख को आना था वो आज आ गया। आप सबने साथ दिया, उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। जो कैमरा है वो आपकी तरफ इशारा करेंगे, आपको जवाब देना है। देखिए, एक बहुत ही अहम घड़ी है, बहुत ही अहम मौका है। भवन से लड़ो, तुम तो लहरों से उलझो, भवन से लड़ो, तुम तो लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। वक्त आ गया है, आपको 20 तारीख को घर से निकल के वोट देना पड़ेगा। जो घर से वोट नहीं निकलता, समझना हमारी कौम का गद्दार है उस घर के अंदर, कि आपके खिलाफ क्या क्या हो रहा है। एक नकली ठाकरे ने आपको चैलेंज किया है कि मेरे जीतने के बाद आपकी मस्जिद के लाठी को निकाल दूंगा, क्या पसंद करेगा काम उसका? जवाब भी इस वजह जवाब दीजिए। वो आपको धमकी दे रहा है, वो आपको डरा रहा है, और मोदी कह रहा है घुसपैठी, आपको घुसपैठी कहा मोदी ने, आपको कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो आप जवाब नहीं दोगे उसका। इलेक्शन दिन घर पे खड़े वोट नहीं दोगे। आपके बीच में हमारा मेहमान आया है, आज का चीफ गेस्ट है, उद्धव ठाकरे के बेटे आए हैं। आप खड़े होकर जोरदार स्वागत कीजिए उनका पहले, और उनको वादा कीजिए कि 20 तारीख को सब मिलकर उनको वोट देंगे, उनको कामयाब करेंगे। मैं चाहूंगा आप ताली बजाएं, जब तक ये बैठते नहीं है तब तक ताली बजाएं जोर से, और वादा कीजिए कि आप 20 तारीख को उनको वोट देंगे, और 23 तारीख को हमारे महाराष्ट्र में महाविकास पार्टी की सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साल रुकना पड़ेगा। अब तो लोगों ने तय किया है कि अगर महाराष्ट्र में किसी की सत्ता लानी है तो महाविकास आघाड़ी की सत्ता लानी है,
और महाविकास आघाड़ी की सत्ता लाने के लिए हम सब एक है और एक है करके महाराष्ट्र के अंदर और खास करके इस भाईकला क्षेत्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार को चुन के देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज महाविकास आघाड़ी का जो हमारा जाहिरनामा हुआ, क्या दिया है उसमें? पहली बात, हमारे जो किसान हैं वह किसानों को 3 लाख रुपए की कर्ज माफी करेंगे। क्या हमारे लोगों ने बताया है? राहुल गांधी ने उस दिन बीकेसी के मीटिंग में कहा था पंचसूत्री कार्यक्रम। क्या बोले थे? हम जो आरक्षण है वह आरक्षण की मर्यादा जो 50% के साथ है वो हटा के उसको 70%, 80% तक आगे लेके जाएंगे। यानी हमारे मुसलमान भाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे मराठा भाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे धनगर भाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे जो दलित भाई है, जो आदिवासी भाई है, उनका आरक्षण भी बचना चाहिए। आरक्षण हमको खत्म नहीं करना है, जनगणना करके हमको आरक्षण को बढ़ाना है। यह हमारी सोच है। हमारी सोच है देश को एकता और अखंडता रखने की है। क्या बताया हमारे लोगों ने कि हमारे जो लोग हैं इस महाराष्ट्र के अंदर, हमारी जो महिला है उन महीना महालक्ष्मी योजना की तरफ से 3,000 रुपया महीने को उनके खाते में डालेगी और ये 3,000 रुपये से हमारी महिलाओं को सक्षम बनाने का काम करेगी। किसानों का कर्जा तो 3 लाख का माफ होगा, महिलाओं को हर महीना 3,000 रुपया मिलेगा और हमारे जो कुटुंब रहते हैं उनके लिए आरोग्य बीमा ये 25 लाख का रहेगा ये कुटुंब के लिए। ये कितनी बड़ी देन है हमारे लोगों के लिए। और उतना ही नहीं, हमारे लोगों का जो सरकार आएगी तो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, हमारे जो नई बिल्डिंगें बने हैं वो पुरानी बनी है, वो नई बनाने का कोशिश पूरा करेंगी। तो इस सरकार ने जो कानून किया था 1969 में, 1969 में कांग्रेस की सरकार थी, जब ये पुरानी बिल्डिंग गिर जाती थी तो उसको नया बनाने का कानून बनाया था। अभी भी यह महाविकास आघाड़ी के इसमें यह धोरण पूरा किया जाएगा और हमारे शहरवासियों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारे जो बच्चे आए